अगले दिन उस आदमी के लोग चंदन महतो को लेने आते हैं, जिस आदमी का वो ट्रक चला रहा था। रास्ते में चंदन का भाई उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बिहार है तो गुंडागर्दी है। वह लोग चंदन को उस आदमी के पास ले जाते हैं। अब यहाँ पर वह आदमी चाय पिलाकर चंदन को बहुत मारता है। अभी तक तो चंदन उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन वो उसे पुलिस में देने को कहता है तो चंदन उसके पाँव पर गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है और साथ में उसके गोल्ड वाली वॉच भी ले जाता है। यहाँ पे पुलिस चंदन महतो की खोज कर रही थी और अभियुद्ध सिंह के आदमी भी चंदन महतो को ढूंढने में लगे हुए थे, क्योंकि जिस आदमी को चंदन महतो ने गोली मारी थी वह अभियुद्ध सिंह का आदमी था। अभियुद्ध सिंह एक बहुत बड़ा आदमी था, जहाँ वो गरीबों की दरख्वास्त सुन के उनकी मदद किया करता था। एक आदमी उससे अपने बेटे की इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए लेने आता है, लेकिन वह उसे पैसा तो नहीं देता, बल्कि कहता है कि उसके बेटे को उसके खेतों में काम करने के लिए लगा दे। इधर चंदन का भाई भी चंदन को बचाने के लिए एक मंत्री के पास फोन करता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद चंदन स्वयं ही अभियुद्ध के पास सरेंडर हो जाता है और उससे कहता है कि वह उसके लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि चंदन उसके लिए किसी की जान लेने को भी तैयार था। यह सुनने के बाद अभियुद्ध चंदन पर भरोसा करता है और उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। इधर अमित का प्रमोशन हो गया था, वह एसपी बन गया था और उसका ट्रांसफर अभियुद्ध के शहर नालंदा में हुआ था, जहाँ पर अभियुद्ध और उसका बड़ा भाई, जो कि बहुत बड़ा नेता था, नए एसपी अमित से मिलने आया हुआ था। वहीं पर बहुत बड़ा ज्वेलरी व्यापारी आशीर्वाद अग्रवाल भी आया हुआ था और अभियुद्ध और आशीर्वाद के बीच में वहाँ पर कहासुनी हो जाती है। लेकिन फिलहाल वो लोग एसपी के ऑफिस में थे, इसलिए कुछ नहीं कर सकते थे। कुछ दिनों के बाद जब अभियुद्ध अपने लोगों के साथ कहीं जा रहा था, तभी वह आदमी अपने साथियों के साथ अभियुद्ध पर हमला करता है, लेकिन अभियुद्ध इस हमले में बच जाता है। अभियुद्ध उसी हमले का जवाब देने के लिए अपनी बंदूकें और असला बारूद निकालता है और तकरीबन एक हफ्ते के बाद चंदन के साथ मिलकर उस आदमी के अड्डे पर हमला करके पूरी तरीके से नरसंहार कर देता है। यह नरसंहार इतना खतरनाक था कि अभियुद्ध को अपनी गैंग के साथ अंडरग्राउंड होना पड़ता है। यहाँ अभियुद्ध चंदन को भी अपने साथ में लिया हुआ था। उसने चंदन का भरोसा पूरी तरीके से जीत लिया था। अभियुद्ध का भाई उसे किसी चीज का ऑपरेशन कराकर हॉस्पिटल में एडमिट होने की सलाह देता है। यह बात सुनने के बाद अभियुद्ध हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए चला जाता है, लेकिन अमित को उसके आने के पहले से ही कहीं से खबर लग जाती है, इसलिए वह चंदन और अभियुद्ध समेत उसके सारे साथियों को गिरफ्तार कर लेता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अभियुद्ध को गिरफ्तार करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने उससे 25,000 रुपए मांगे थे और अभियुद्ध ने उसे देने से मना कर दिया था। अभियुद्ध का भाई भी उसे निकलवाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन इस कांड के बाद उसे निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन वकील का कहना था कि उसे निकलवाने की एक ही पॉसिबिलिटी है कि उसका गुनाह कोई अपने सर ले ले। अगर वह आदमी बैकवर्ड कास्ट का होगा तो उसे निकलवाना और भी आसान हो जाएगा। यह सुनने के बाद अभियुद्ध के मन में चंदन का ख्याल आता है। चंदन भी इसके लिए मान जाता है, क्योंकि अभियुद्ध ने चंदन का भरोसा पूरी तरीके से जीत लिया था। अभियुद्ध उसे दिलासा देता है कि वह इलेक्शन के बाद उसे रिहा करवा लेगा। चंदन के सर पर अभियुद्ध का हाथ था, इसलिए जेल में उसकी चलने लगी थी। जेल में चंदन एक दिन देखता है कि एक औरत अपने पति से मिलने आई हुई थी, लेकिन पुलिस उसे मिलने नहीं दे रही है, तो चंदन उसे उसके पति से मिलवाने में मदद करता है। वह लेडी जिसकी चंदन ने मदद की थी, उसके पति का नाम च्यवनप्राश था। च्यवनप्राश चंदन को अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाता है। वह लोग अब काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। च्यवनप्राश चंदन को समझाता है कि अभियुद्ध सिंह उसके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, वह उसके जगह पर रिहा हो जाएगा और बाद में उसे कचरे की तरफ फेंक देगा। यह सुनने के बाद चंदन का भी माथा ठनक जाता है। अगले दिन जब चंदन अभियुद्ध सिंह को नहाने का पानी देने जाता है तो उसका वहीं पर गला घोंटकर हत्या कर देता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ठोक देंगे कट्टा का पार में, आइए ना हमरा बिहार में।